नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी का नाम है स्वर्णिम विश्वास। बरसों पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता रामलाल खेती बाड़ी करके किसी तरह घर चलाते थे और माँ घर के कामों के साथ साथ दूसरों के घरों में भी काम कर लेती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। लेकिन अर्जुन के पास एक ऐसी संपत्ति थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, सीखने की तीव्र इच्छा। वो रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता, ध्यान से पढ़ता और हर परीक्षा में अच्छे अंक लाता। स्कूल के प्रधान शिक्षक दयानंद जी उसकी प्रतिभा को पहचान चुके थे। वह अक्सर कहते, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन वार्षिक परीक्षा के परिणाम आए। अर्जुन पूरे जिले में प्रथम आया। स्कूल में खुशी का माहौल था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। दयानंद जी ने पूछा, बेटा आज इतने उदास क्यों हो? अर्जुन बोला, गुरुजी, आगे की पढ़ाई शहर में होगी। मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं, शायद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़े। दयानंद जी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने मन ही मन एक निर्णय लिया। अगले दिन वे अर्जुन के घर पहुंचे। उन्होंने उसके पिता से कहा, रामलाल, तुम्हारा बेटा असाधारण है, इसे आगे पढ़ाना चाहिए। रामलाल की आंखें भर आई। गुरुजी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी है। दयानंद जी मुस्कुराए और बोले, उसकी चिंता मत करो। फिर उन्होंने एक सुंदर लकड़ी की डिब्बी अर्जुन को दी। बेटा, इस डिब्बी को लेकर शहर जाओ, वहाँ मेरा एक पुराना मित्र रहता है। ये डिब्बी उसे दे देना, लेकिन ध्यान रखना, इसे तब तक मत खोलना जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ। अर्जुन ने श्रद्धा से डिब्बी अपने सिर से लगाई और शहर के लिए रवाना हो गया। शहर उसके लिए बिल्कुल नया संसार था। ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, तेज रफ्तार जिंदगी, सब कुछ अलग था। दयानंद जी के मित्र श्री शेखर ने उसे अपने बेटे की तरह रखा। उन्होंने उसके रहने, खाने और पढ़ाई का पूरा प्रबंध कर दिया। अर्जुन दिन रात मेहनत करने लगा। कभी कभी जब उसे निराशा घेर लेती तो वो उस डिब्बी को देखता और सोचता, मेरे गुरुजी ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे सफल होना ही पड़ेगा। वर्ष गुजरते गए, कई कठिनाइयाँ आईं। कभी फीस बढ़ी, कभी किताबों की ज़रूरत पड़ी, कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता मिली, लेकिन अर्जुन हार नहीं माना। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और एक उच्च अधिकारी बन गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। दयानंद जी के चेहरे पर भी गर्व की चमक थी। लेकिन सफलता के साथ अर्जुन की जिंदगी बदल गई। अब उसके पास बड़ी गाड़ी थी, बड़ा बंगला था और अनेक जिम्मेदारियां थीं। धीरे धीरे वो अपने पुराने दिनों को भूलने लगा। समय बीतता गया। एक दिन गांव से उसके पिता शहर आए। वे अर्जुन से मिलने उसके कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने उन्हें सामान्य ग्रामीण समझकर घंटों इंतजार कराया। जब अर्जुन को ये बात पता चली तो वो तुरंत बाहर आया और अपने पिता के चरणों में झुक गया। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उस रात पिता ने उससे कहा, बेटा, बड़ा आदमी बनने का अर्थ केवल ऊंचे पद पर पहुंचना नहीं होता। बड़ा वो होता है जो अपने अतीत और अपने शुभ चिंतकों को याद रखे। अर्जुन चुप हो गया। फिर पिता ने पूछा, तुम्हें अपने गुरु जी की दी हुई डिब्बी याद है? ये सुनते ही अर्जुन जैसे नींद से जाग गया। वो वर्षों से उस डिब्बी को संभाल कर रखे हुए था, लेकिन उसके बारे में कभी सोचने का समय नहीं निकाला। अगले ही दिन वो शेखर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं अपने गुरु जी का ऋण चुकाना चाहता हूँ। शेखर जी ने गहरी सांस ली। बेटा, तुम्हें एक बात जाननी चाहिए। क्या? दयानंद जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये सुनते ही अर्जुन स्तब्ध रह गया।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो देर तक कुछ नहीं बोल पाया। शेखर जी ने कहा, उन्होंने अपने अंतिम दिनों तक तुम्हारी सफलता की खबरें सुनकर गर्व महसूस किया था। फिर उन्होंने अर्जुन को एक पत्र दिया। पत्र में लिखा था, प्रिय अर्जुन, यदि तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ ये है कि तुम जीवन में सफल हो चुके हो। तुम सोचते होगे कि उस डिब्बी में कोई बहुमूल्य वस्तु है, लेकिन सच ये है कि उसमें कभी कोई सोना नहीं था। वास्तविक सोना तुम्हारे भीतर था, तुम्हारी लगन, मेहनत और ईमानदारी। मैंने तुम्हें केवल विश्वास दिया था। मनुष्य जब स्वयं पर विश्वास करना सीख लेता है तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। यदि कभी मेरा ऋण चुकाना चाहो तो किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगाना, किसी जरूरतमंद का हाथ थामना, यह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। पत्र पढ़ते पढ़ते अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कांपते हाथों से डिब्बी खोली। वो सचमुच खाली थी, लेकिन उस दिन उसे महसूस हुआ कि वो खाली नहीं थी। उसमें उसके गुरु का विश्वास भरा हुआ था। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपने गांव में एक विद्यालय बनवाया। फिर उसने छात्रवृत्ति योजना शुरू की। हर वर्ष सैकड़ों गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया और उनकी मदद की। जब भी कोई बच्चा सफलता प्राप्त करता, अर्जुन की आंखों में अपने गुरुजी की छवि उभर आती। वर्षों बाद गांव के लोग उस विद्यालय को दयानंद ज्ञान मंदिर के नाम से जानने लगे। विद्यालय के मुख्य द्वार पर एक पंक्ति लिखी थी, दुनिया का सबसे कीमती सोना विश्वास है और सबसे बड़ा दान शिक्षा। और शायद यही वो दिन था जब अर्जुन ने अपने गुरु का ऋण सच्चे अर्थों में चुका दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे गुरु हमें केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि अपने विश्वास से हमारी जिंदगी बदल देते हैं। उनके उपकार का सबसे अच्छा प्रतिदान दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।